ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी कि अगर इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं हमारे किसी भी एक्सपेरिमेंट में, तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, लेट्स से ए, दैट बिकम्स व्हाट इज द नंबर ऑफ outcomes in the event A divided by what is the total number of outcomes. So basically number of outcomes in event A, ठीक है, divided by total number of outcomes in a like in a sample space, ठीक है. But we just have to be careful कि this is only the case when we have an equally likely outcome experiment, ठीक है. So an event with equally likely outcomes. Right, ठीक है. So equally likely outcome would be either you flip a coin or you throw a die, or let's say so let's say 52 कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ठीक है. उसमें से कोई भी या you, what is the probability of you picking a unique card जिसका you know color भी, like what do you call it, the suit is different and the number is also different. So there are 52 cards. कोई भी एक कार्ड आने की probability is equally likely क्योंकि कोई भी कार्ड आप उठा सकते हो, ठीक है. So that is also an equally likely event, ठीक है. तो इस तरीके से हमारे इवेंट्स हो सकते हैं. सो बेसिकली नाउ माय टास्क इज टू फाइंड आउट कि नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ए कितने हैं एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, ठीक है. सो इसीलिए बिकॉज अब मुझे चीजों को काउंट करना पड़ेगा कि कितने आउटकम्स हैं, आई वॉन्ट टू जस्ट अंडरस्टैंड अ फ्यू काउंटिंग टेक्निक्स. क्या क्या टेक्निक्स हैं या किस किस तरीके के जनरल सिनेरियोज हो सकते हैं. हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हम डाई थ्रो कर रहे होंगे, बिकॉज दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग. उसमें तो आपको पता है कि 2 3 4 तो सब लिस्ट डाउन करके भी आप कर सकते हो. बट थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटी व्हेन यू हैव टू throw 5 dice at the time, so you need to understand all of these techniques, ठीक है. so a very basic counting technique is कि मान लो आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है. ऑर्डर्ड पेयर भी अगर मान लो नहीं मानना है, सो मान लो कि यू हैव टू परफॉर्म अ टास्क, ठीक है. this task comprises of 2 subtasks, so subtask 1 and subtask 2, ठीक है. so subtask 1 को परफॉर्म करने के मान लो 5 तरीके हैं, सबटास्क 2 को परफॉर्म करने के 6 तरीके हैं, ठीक है. और आपका टास्क पूरा कब होता है, जब आप पहले सबटास्क 1 करो, ठीक है, और फिर सबटास्क 2 भी करो. तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन परफॉर्म द टास्क इज, सो व्हाट विल दैट बी, दैट विल सिंपली बी अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 2 नंबर्स, ठीक है. सो मान लो पहले को परफॉर्म करने के कितने तरीके हैं, 5. दूसरे को परफॉर्म करने के कितने तरीके हैं, 6. और टास्क आपका कंप्लीट होता है जब आप सब टास्क 1 और सब टास्क 2 परफॉर्म कर देते हो. सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डेज, कितने अलग अलग तरीके से आप टास्क को परफॉर्म कर सकते हो, दैट इज गिवन बाय मल्टीप्लाइंग दीज 2 numbers. So 5 times 6, that is equals to, in 30 different ways you could perform the task. So how is that happening कि मान लो सब टास्क 2 जो है, सो दिस इज लाइक शर्ट. मान लो आपको ड्रेसअप होना है, ठीक है. सो दिस इज शर्ट एंड लेट्स से दीज आर पैंट्स, ठीक है. सो अगर तैयार होना है तो शर्ट और पैंट दोनों पहनने हैं, ठीक है. और अब आपसे पूछा जा रहा है कितने तरीके से आप लाइक कितनी डिफरेंट ड्रेसेस आप बना सकते हो, ठीक है. सो मान लो मैंने ब्लैक कलर के पैंट्स फिक्स कर लिए, उसके साथ मेरे पास 5 तरीके की शर्ट्स हैं, तो कितने तरीके हो गए, 5. प्लस मान लो कोई दूसरे कलर की पैंट पहन ली, उसके साथ सारे शर्ट्स को पेयर कर लिया, तो 5.
ऐसा मैं 6 टाइम्स कर सकती हूँ. सो 5 + 5 + 5 6 टाइम्स. तो उसको सिंपली आई कैन जस्ट राइट 5 × 6 दैट इज 30. ठीक है. सो अगर कोई एक टास्क है जो बहुत ही छोटे छोटे टास्क में डिवाइडेड है और अगर आपको उसको परफॉर्म करना है और कोई पूछे कि कितने तरीके से कर सकते हो, देन यू जस्ट सी कि वो सब टास्क को परफॉर्म करने के कितने कितने तरीके हैं, यू सिंपली मल्टीप्लाई देम. ठीक है. सो अब यहाँ तो सिर्फ टास्क 1 और टास्क 2, बट दिस कैन इजीली बी एक्सटेंडेड if you have multiple subtasks, subtask 3, subtask 4. So they simply get multiplied, and whatever is the final result will tell you कि कितने तरीके से आप ओवरऑल टास्क को परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है. इज दैट क्लियर? यस और नो? Yes. ठीक है. Yes. ओके. All right. So like this is the this I'm sure you must have done somewhere or the other जो अभी हमने बात की. ठीक है. So ओके. सो के ट्यूपल्स लाइक मतलब मल्टीपल. सो जैसे हमने 2 के बारे में बात की थी, ऐसे ही मल्टीपल सब टास्क और भी हो सकते हैं, उसको भी हम सेम तरीके से परफॉर्म करेंगे. ठीक है. ओके. सो जनरली कई बार क्या होता है, इतनी सिंपल चीजें नहीं होती हैं, तो चीजों को आप ट्री डायग्राम बना के चीजें परफॉर्म कर सकते हो. ट्री डायग्राम का मतलब है कि मान लो कि फर्स्ट टास्क है. ठीक है. उसको सब टास्क 2 है और सब टास्क 1 है. ठीक है. सब टास्क 1 करने के बाद 2 ऑप्शन हैं, सब टास्क 2 करने के बाद 2 ऑप्शन है. ऐसे मतलब कई बार हो सकता है कि सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स आपको दी हुई है. ठीक है. तो आप ट्री डायग्राम बना के थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को या इस सिचुएशन को और अच्छे तरीके से यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है. बट डेफिनेटली इट विल डिपेंड ऑन केस टू केस कि हम लोग किस तरीके से प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे. वी विल लुक एट सम एग्जांपल्स टुडे. इट विल आल्सो हेल्प यू इन फ्रेमिंग द आइडिया. ठीक है. So this is one. उसके अलावा there is one thing that I want to tell you, which is what is the concept of permutation and combination. ठीक है. So permutation and combination. ठीक है. So permutation and combination are actually similar, but there is one single difference, which is permutation का मतलब है कि मान लो आपके पास एक सेट है with n elements. ठीक है. तो आप क्या करना चाहते हो, इसका सबसेट लेना चाहते हो, कितना भी छोटा. अब सेट में से सबसेट ले सकते हो. ठीक है. मान लो एक सेट में 5 एलिमेंट्स है, उसके सबसेट हो सकते हैं 5 एलिमेंट का, 4 का, 2 का, 3 का, 1 का, नथिंग का, कुछ भी तरीके के सबसेट ले सकते हो. सो व्हेन यू हैव टू टेक ऑर्डर्ड सबसेट मतलब मान लो n में से स्मॉल n एलिमेंट्स निकालने हैं, मान लो 5 में से 2 एलिमेंट्स निकालने हैं. सो द ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट कि पहले कौन सा निकला फिर दूसरा कौन सा निकला. इफ द ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट टू यू, then we use permutation. And if the order is not important to you, if you are only worried about कि 5 में से, so I have a set of 5 elements, I have to pick 2 elements. So when you are not concerned कि order क्या है, बस मुझे 2 चाहिए elements. ठीक है. So when you are concerned about unordered subset, then you do combination. उस केस में हम लोग combination जो है उसको परफॉर्म करते हैं. ठीक है. सो जो अगर आपके पास टोटल एलिमेंट्स हैं, उसमें से अगर आपको n एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड सबसेट चाहिए, मतलब परम्यूटेशन करना है, सो उसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. So let me not put n here, let me say k to reduce the confusion. So if I have to represent it, I will say, and rather than capital N, let me say n. So total number of elements are n, उसमें से मुझे k जो है उसका एक सबसेट बनाना है, तो I will represent it like p permutation के लिए.
सो टोटल एलिमेंट्स n है, उसमें से मुझे k का सबसेट बनाना है. सो आई विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस. एंड अगर मुझे अनऑर्डर्ड सबसेट चाहिए, ऐसा सबसेट जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉम्बिनेशन, उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी n c k से. ठीक है, सो p एंड c. ठीक है, इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं p k n, एंड इसको आप n k, इस तरीके से भी आपने लिखा हुआ देखा होगा, n k एंड देन अ बिग ब्रैकेट. ठीक है, और यू कैन से n चूज k. इसको बोलने का तरीका, n चूज k, n में से k चूज करने हैं. ठीक है, सो these are the terminologies that are there, but अब इनका मतलब क्या क्या है या इनको फाइंड आउट कैसे करना है, लेट्स सी दैट. ठीक है, तो उसके पहले वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट विच इज व्हाट इज n फैक्टोरियल. ठीक है, कोई भी एक इंटीजर है, उसके आगे अगर आप फैक्टोरियल टर्म लिख देते हो, उसका मतलब क्या होता है, you just want to multiply this number till it reaches 1. मतलब what do you want to do, n into n minus 1 into n minus 2, and you want to keep moving until you reach 1. ठीक है, this is called n factorial. ठीक है, सो ये हो गया n फैक्टोरियल. सो ये बेसिकली एक कॉम्पैक्ट तरीका है इस लंबे चौड़े कैलकुलेशन को लिखने का. ठीक है, तो और 1 फैक्टोरियल जो होता है दैट इज 1, एंड 0 फैक्टोरियल जो होता है बाय कन्वेंशन इट इज 1. ठीक है, 0 फैक्टोरियल इज 1, 1 फैक्टोरियल इज 1. सो आई एम जस्ट राइटिंग इट आउट, क्योंकि इन केस I am sure all of you must know it, but just in case some of you don't know it, this is the concept. ठीक है, तो अगर आपको n एलिमेंट्स में से कोई भी के एलिमेंट्स को पिक करना है इन एन ऑर्डर्ड वे में, ठीक है, then that is npk, and that is given by what do you do. So मान लो आपको 1 2 3 4 5 ऐसे अप टू टिल के एलिमेंट्स चूज करने हैं. ठीक है, तो टोटल एलिमेंट्स n है, उसमें से के एलिमेंट्स चूज करने हैं. ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहला एलिमेंट को आप कितने तरीके से चूज कर सकते हो, व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर यू चूजिंग द फर्स्ट एलिमेंट. n, राइट, फर्स्ट एलिमेंट को चूज करने के n तरीके हैं. ठीक है, एंड जो हम चूज कर रहे हैं दिस इज डेफिनेटली विदाउट रेपिटिशन. वो जब आप चूज कर रहे हो तो आप रिपीट नहीं कर सकते पुराने नंबर्स. तो दूसरे पोजीशन पे जो जो भी एलिमेंट आएगा उसके लिए कितने ऑप्शंस है, n-1. ठीक है, सो n-1. ऐसे सिमिलरली आई कैन कीप गोइंग, जो kth पोजीशन पे एलिमेंट है उस पे मेरे पास कितने ऑप्शंस है. तो जैसे दिस इज फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन. सो जिसकी पोजीशन kth होगी वहां पे मेरे पास लाइक what are the options that I have, come on tell me. Okay, so what if I am not going till n, मैं n तक नहीं जा रही हूँ. मान लो मेरे पास n is 5, ठीक है, और मुझे दो चीजें चूज करनी है. तो पहला एलिमेंट चूज करने का कितने तरीके, 5, दूसरा एलिमेंट के 4. तो आखिरी एलिमेंट 1 थोड़ी हुआ, हो सकता है कि 1 ना हो और हो सकता है 1 भी हो. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आपकी फर्स्ट पोजीशन थी तो आपने यहाँ से 0 माइनस किया, जब आपकी सेकंड पोजीशन थी तब आपने यहाँ से 1 माइनस किया. तो जब आपकी kth पोजीशन होगी तो आप एक नंबर छोटा माइनस करोगे उससे. तो आपने क्या नंबर माइनस किया, n में से k माइनस 1. यस और नो. Yes, sir. ठीक है, ओके. सो और हमने जो काउंटिंग टेक्निक्स देखे थे उसके हिसाब से अगर पहले एलिमेंट के लिए इतने ऑप्शन है, दूसरे के लिए इतने ऑप्शन है, तो टोटल ऑप्शंस कितने हैं हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते थे, राइट.
तो इसी को मैं अगर कॉम्पैक्ट तरीके से लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं क्या करूंगी, n इंटू n माइनस वन, ऐसे ना, n माइनस k माइनस वन तक तो चला गया, फिर बाकी क्या हुआ, बाकी सारे नंबर्स को भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सो n माइनस k फैक्टोरियल, और ऊपर भी n माइनस k फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया मेरे पास, n फैक्टोरियल, यस और नो? अगर सेम चीज से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं हुआ, और मैंने क्या कर दिया, मैंने सिंपली इधर इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इधर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर देखा अच्छा यहाँ n माइनस के है, फिर यहाँ k माइनस वन, n माइनस वन, तो ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज n फैक्टोरियल, एंड दिस इज नीचे n माइनस k फैक्टोरियल। सो एन पी के जो है उसको इस तरीके से आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है? इज दिस क्लियर? ठीक है, Yes, ma'am. ओके। तो ये तो हो गया पहला चीज। दूसरी चीज क्या थी हमारे पास, वी हैव टू फाइंड एन सी के या फिर एन सी के, जो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, सबसेट तो के एलिमेंट्स का ही निकालना है, बट अब क्या है, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो मान लो मेरे पास 5 नंबर्स थे, ठीक है, 1 2 3 4 5, उसमें से मुझे 3 नंबर्स चूज करने थे, ठीक है। तो क्या हुआ, मान लो 3 नंबर जो चूज किए वो थे 1 2 3। इस केस में, इन दिस केस, 1 2 3 इज अ डिफरेंट चॉइस देन 3 2 1, 2 1 3, ये सब अलग अलग चॉइसेस है। बट अगर मुझे सिर्फ 5 में से 3 चूज करने थे, तो मैं क्या देख रही हूँ, ये भी सेम चीज है, ये भी सेम चीज है, ये भी सेम चीज है, ये सारे के सारे सेम चीजें हैं इसके लिए, यस और नो? यस। तो अगर मुझे अनऑर्डर्ड सबसेट चाहिए, तो ये सारे, ये तीनों के जितने भी पेयर्स बन सकते थे वो सब एक ही पॉसिबिलिटी है, राइट? यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, तो फिर बिकॉज ऑफ दिस रीजन, एक तरीके से मेरे जो, ओके, या, ओके, ओके, ऑलराइट, ओके। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, जो भी मेरे मेंबर्स आएंगे जो इससे मैं निकालूंगी, दे आर काइंड ऑफ मोर देन वॉट एवर विल कम इन दिस, राइट? क्योंकि यहाँ पे ये सारे के सारे अलग अलग तरीके हैं, और इसके लिए ये सब एक ही तरीका होगा, यस और नो, राइट? सो आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दैट पार्ट? शौर्या, मान्या, ओके। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना है, एन में से कोई भी के नंबर्स जो है चूज करने हैं, ठीक है। तो मैंने, मान लो क्या किया, कि एन में से कोई भी के नंबर्स चूज कर लिए नॉर्मली, ठीक है, और मान लिया कि ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, तो मेरे पास कितने तरीके हो गए, अगर अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस, सो दिस इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस k फैक्टोरियल, ठीक है। बट मैं क्या देख रही हूँ, कि अगर ये जितने भी तरीके हैं उसमें से मान लो एक तरीका है 1 2 3 4 5 अप टू के, ठीक है। तो जब मैं इनकी पोजीशंस को स्विच कर रही होंगी, तो ये वाला जो नंबर है इसको आप कितने और तरीके से बदल बदल के यूज कर सकते हो, इन डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डरिंग्स। पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शन हैं, के। दूसरे प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है, के माइनस वन। अप टू आखिरी पोजीशन के लिए कितने ऑप्शन है, वन। सो बेसिकली के फैक्टोरियल डिफरेंट तरीके बनाए जा सकते हैं सिर्फ एक इस एलिमेंट से, राइट? यस और नो? डिड यू गाइज अंडरस्टैंड दिस? ओके। तो मुझे बेसिकली क्या समझ में आ रहा है,
कि इसके जितने भी तरीके होंगे ना, उसको हर एक तरीके को मैं k फैक्टोरियल और नए तरीकों से बना सकती हूँ, ठीक है। सो आई कैन से दैट k फैक्टोरियल into nck should be equal to npk, राइट। कि मान लो इसमें इसमें अनऑर्डर्ड पेयर है, हर एक अनऑर्डर्ड पेयर को पकड़ा, उसको बदल बदल के उसकी पोजीशन चेंज की, तो वो कितने तरीके से होता है, k फैक्टोरियल तरीके से। तो इसका हर एक तरीका k फैक्टोरियल तरीके से और बनाया जा सकता है, एंड दिस एंटायर थिंग विल टेल मी कि आप n में से कितने अगर k एलिमेंट चूज करो तो कितने ऑर्डर्ड सबसेट बनेगा। आर यू गाइस ओके विद दिस नोटेशन? लाइक वेयर हैज दिस कम फ्रॉम? Okay, so using this only I found that nck is nothing but npk divided by k factorial. And what is npk? N factorial divided by n minus k factorial into k factorial. Okay, so this is how I find the combination, and this is how I find the permutation. ठीक है, permutation और combination को हम इस तरीके से find out करेंगे. Is that clear? ठीक है, और दो तीन बेसिक चीजें और बतानी है, विच इज अगर आप n एलिमेंट्स में से n ही एलिमेंट चूज कर रहे हो तो आप उसको कितने तरीके से कर सकते हो। अगर एक n एलिमेंट का सबसेट है, एक n एलिमेंट का सेट है, उसमें से n ही एलिमेंट का सेट बनाना है, तो कितने सेट बना सकते हो आप? 1, ठीक है। सो दिस इज 1, ठीक है। और n में से एक ऐसा सेट चाहिए जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। उसको कितने तरीके से बना सकते हो? उसको भी एक ही तरीके से बना सकते हो, बाय चूजिंग नथिंग, विच इज ओनली वन वे। सो एन मैम जीरो नहीं होगा? नहीं बेटा, NC जीरो जो होता है वो 1 होता है। मतलब जैसे हमने क्या बोला कि n एलिमेंट में से n एलिमेंट का कितने सबसेट बना सकते हैं? एक। और ये वाला जो स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या होगा? n में से कुछ भी मैं चूज ना करूं, ऐसा मैं कितने तरीके से कर सकती हूँ? सिर्फ एक तरीके से, और वो तरीका क्या है? कुछ भी चूज ना करूं। सो लाइक मतलब ऑब्वियसली इट डजंट मेक एनी प्रैक्टिकल सेंस, बट इस तरीके से बस मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकती हूँ, ऑल्दो इट डजंट हैव एनी रियल इंटरप्रिटेशन। बट अगर n एलिमेंट्स हैं, उसमें से मुझे 0 एलिमेंट्स चूज करने, मतलब मुझे कुछ भी चूज नहीं करना, तो उसको करने के कितने तरीके हैं मेरे पास? कुछ भी चूज नहीं करना, सो उसका तरीका क्या है? डोंट चूज एनीथिंग, एंड दैट इज द ओनली वे दैट आई हैव, बाय नॉट चूजिंग एनीथिंग। इफ आई चूज, लाइक इफ आई डू एनीथिंग एल्स, आई विल बी चूजिंग समथिंग, एंड आई डोंट वांट दैट। इस तरीके से थोड़ा सा समझ सकते हो, बट NC जीरो इज 1। ओके, okay, all right. And NC1 is what? n में से एक एक एलिमेंट के कितने सबसेट बन सकते हैं? That is n, right? So these are all the small things that we have. And so are you guys fine till this point? So ये सारे formulas हमने देख लिए हैं based on the counting techniques, probability proofs. Are you guys fine with this? Any doubts till this point? Yes, no? It's fine, no? Okay. Okay. तो अभी थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं जो पास्ट ईयर्स में आए हैं फ्रॉम दीज टॉपिक्स, ठीक है। एंड रेस्ट जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, वी विल लुक एट दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट अभी हम थोड़ा सा प्रॉब्लम्स पे ध्यान देते हैं, ठीक है। सो देखो काउंटिंग टेक्निक्स पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। 3 क्वेश्चंस दैट यू हैव हियर, एंड हमारे जो प्रोबेबिलिटी और एक्सियम्स पे और उनकी प्रॉपर्टीज पे जो
क्वेश्चंस हैं वो भी आए हुए हैं. दिस क्वेश्चन यू विल बी एबल टू डू लेटर ऑन, जब आपने इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ लिया होगा. ठीक है. But okay, so just forget about this for a moment. We can do this particular part and rest of the two questions that are there. Okay, so let's just first try and understand this part. Okay. Okay, all right. So let me read the question. Okay. So अभी सब लोग साथ में करेंगे. ठीक है. Everybody pull up your pen, paper and get ready to solve the questions. Okay. So how many 5-lettered words can be made out of 26 letters of the English alphabet if repetitions are allowed? You can repeat the letters but not consecutive repetition. ठीक है. मतलब मान लो पहला वर्ड ए है तो ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरा वर्ड भी ए हो, तो ये कंसेक्यूटिव रिपीटिशन हो गया. मान लो पहला वर्ड बी है तो दूसरा वर्ड भी बी है, या सेकंड वर्ड ए है तो दूसरा थर्ड वर्ड भी ए नहीं हो सकता. सो कंसेक्यूटिवली आप रिपीटेशन नहीं कर सकते बट जनरली रिपीटेशन कर सकते हैं. मतलब मेरा जो 5 लेटर वर्ड है वो क्या हो सकता है, ए बी ए, ये वो हो सकता है. बट वो ऐसा नहीं हो सकता ए बी बी, ऐसा नहीं हो सकता. दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज अलाउड because consecutively यहाँ पे there is no repetition. ठीक है. So yeah, the last sentence means that a letter may not follow itself in the same word. It should not follow itself. तो इस तरीके के कितने आप 5-letter words बना सकते हो? 5-letter words. So tell me, what do you think? First, second, third, fourth, fifth. 5-letter word आपको बताना है. Total letters that you have is 26 and consecutive repetition is not allowed. Come on, I'm giving you a minute, or you can take 2 minutes also. Think about it and let me know. What is your answer? You don't need to multiply. वो बस मतलब वैसे रख के भी बस बता सकते हो. ठीक है. Take a minute and let me know. And I'm coming in a minute. Okay, I have an answer. Come on, guys. What about? Are you guys doing it, or will you do it later on? Please, I would appreciate if you could, do it right away. चलो तो
I can wait if you guys are doing. If not, I can start. Tell me. Okay. All right. तो देखो, ये मेरे पास 5 लेटर्स है। तो हमने जो काउंटिंग टेक्निक देखी थी उसके हिसाब से हम क्या बोलते थे कि पहला टास्क क्या है, पहले लेटर चूज करना। दूसरा टास्क क्या है, दूसरा लेटर चूज करना। तीसरा तीसरा, चौथा चौथा, पांचवा पांचवा। पांचवा टास्क, 5 ऐसे टास्क हैं। और टोटल टास्क क्या है, लेटर का फॉर्म होना। लेटर कब फॉर्म होगा, जब ये 5 छोटे छोटे टास्क पूरे हो जाएंगे, राइट। तो अगर आपको टोटल कितने तरीके से ये टास्क पूरा हो सकता है, मतलब टोटल कितने लेटर्स बन सकते हैं, इफ यू हैव टू फाइंड दैट आउट, यू शुड नो ईच टास्क को परफॉर्म करने के कितने तरीके हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हमने लेटर बनाना शुरू नहीं किया है, तो फर्स्ट लेटर को कितने तरीके से, लाइक व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर चूजिंग द फर्स्ट लेटर व्हेन वी हैव टोटल 26 लेटर्स। 26. 26, तो फर्स्ट को चूज करने के 26 तरीके हैं, ठीक है। अब दूसरा जो लेटर है, अब 26 तरीके थे, उसमें से 26 में कोई एक ना एक तो आपने चूज किया होगा। मान लो हमने चूज कर लिया जेड। अब सेकंड जो पोजीशन है, वो क्या क्या एलिमेंट्स ले सकते हैं, या कौन सा एलिमेंट सेकंड पोजीशन नहीं ले सकता। क्या सेकंड पोजीशन में जेड जेड आ सकता है? नहीं, जेड नहीं आ सकता। तो जेड के अलावा कुछ भी आ सकता है। Ma'am, but repetition is allowed. हाँ, repetition is allowed. They've told us repetitions are allowed. Yes, repetitions are allowed. तो सिर्फ z नहीं सेकंड लेटर पे लिख सकती, बट z के अलावा सब कुछ लिख सकती हूँ। यस, नो। Yes. तो फिर वो कितने तरीके, वो कितने लेटर्स हो गए? 25. 25 हो गए। तो क्या हुआ, दूसरे लेटर के लिए 25। अब मान लो यहाँ पे z था, अब यहाँ पे z तो लिख नहीं सकते, अब यहाँ पे y लिख लिया, ठीक है, मान लेते हैं। तो जो तीसरा लेटर है उस पे कितने तरीके से, लाइक कितने लेटर्स, कौन कौन से लेटर्स मैं नहीं लिख सकती? Y नहीं लिख सकते. सिर्फ y नहीं लिख सकते, क्या मैं z लिख सकती हूँ वहां पे? Yes. है ना। तो सिर्फ y नहीं लिख सकती, तो 26 लेटर्स में से सिर्फ एक लेटर नहीं लिख सकती, तो कितने तरीके हो गए? 25. 25। तो इसके लिए भी 25। अब मान लो यहाँ पे लिख दिया z ही लिख दिया, मान लो, तो इसके लिए फिर यहाँ पे z नहीं लिख सकते, उसके अलावा कुछ भी लिख सकते हो, तो इसके लिए फिर से 25। और फिर मान लो यहाँ पे z लिख दिया, ओके, इधर नहीं z लिखना, तो इधर मान लो कुछ और लिख दिया, x लिख दिया, ठीक है, तो x के अलावा कुछ भी लिख सकते हैं, तो फिफ्थ पोजीशन पे भी 25 तरीके। सो व्हाट इज द टोटल Yes. नंबर ऑफ वेज? दिस ओनली, राइट। Yes. तो this was what, 26 into 25 raised to the power 4. This is the total number of letters that you could make जहां पे consecutive repetition ना हो, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया है? ठीक है, Yes. ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि देखो ये जो है, अब प्रोबेबिलिटी में ना ज्यादा कॉन्सेप्ट्स तो ठीक है जितने हमने कर लिए, बट ये दिस इज मोर अबाउट प्रैक्टिस, क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस हैं, किसमें क्या करना है, दिस विल कम विद प्रैक्टिस, ठीक है। सो यू शुड नाउ, यू कैन एक्सरसाइज के पीछे भी यू कैन स्टार्ट वर्किंग, पास्ट ईयर पेपर्स कैन ऑल्सो, वो भी आप यू कैन स्टार्ट वर्किंग, सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट नाउ, ओके। ऑल राइट, सो ओके, सो या, सो अब मैं क्या करूंगी, आई विल डू वन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। सो ये, या
फर्स्ट और सेकंड में से एक प्रॉब्लम आई विल सॉल्व, ठीक है, एंड द अदर प्रॉब्लम यू हैव टू सॉल्व एंड गिव मी द आंसर इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो फर्स्ट लेट्स डू वन प्रॉब्लम, ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन, लेट्स रीड इट आउट। हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से, हाउ मेनी वेज आर देयर टू स्प्लिट अ डजन पीपल इनटू 3 टीम्स। So sorry for the dogs around here. They keep roaming around here. Okay, all right. How many ways are there to split a dozen people into 3 teams? Dozen का मतलब होता है 12. 12 लोग हैं, उनको मुझे 3 टीम्स में बांटना है, ठीक है। और वो टीम्स कैसी कैसी हैं? One team has 2 people and the other 2 teams have 5 people each, ठीक है। So मान लो this is first team, second team, third team. First team में, okay, I should not do that. So मेरे पास 3 टीम्स हैं, 3 टीम्स, okay. और वो टीम्स जो है वो कितने कितने मेंबर्स की हैं? एक टीम में 2 पीपल होने चाहिए एंड एक टीम में 5 पीपल, और जो बाकी जो बची हुई टीम है उनमें 5 पीपल ईच। तो अब आप कितने तरीके से ये टीम्स बांट सकते हो, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। सो टेक सम टाइम, टेक अ मिनट और 2 एंड थिंक अबाउट इट। सो 12 लोग हैं, उसमें से क्या करना है? 3-3 की टीम्स में डिवाइड करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है? और वो 3-3 की टीम्स कैसी हैं? एक टीम में 2 लोग हैं और बाकी जो बची हुई टीम है उसमें 5 और 5 लोग हैं। तो इसको मैं किस तरीके से करूंगी, ठीक है। टेक योर टाइम, टेक अ मिनट एंड देन वी विल डू इट। So are you guys confused, able to do it, thinking about it? So there could be 2 possible ways in which you can do this problem. Okay, so I'm not sure, I haven't calculated the answer, but like in terms of factorial and all, I can check. But let's see. Okay. So guys, should I start doing it, or are you like, do you want some more time? Okay, let's start only. Okay, ठीक है। तो देखो मेरे पास क्या है, 12 लोग हैं, 12 people I have, and
I have to make a team of 2 people. So 2 people and 5 people and 5 people. ठीक है, इस तरीके से मुझे टीम बनानी है. ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मान लो पहले तो मुझे मान लेते हैं ये टीम बनानी है, पहले ये टीम बना लेती हूँ. ठीक है, so let me say this is my first team, let me say this is my second team, and let's say this is my third team, for example. ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, पहली टीम बनाने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, मैं 12 में से कोई भी 2 लोगों को चूज कर सकती हूँ मेरी पहली टीम बनाने के लिए. यस और नो? ठीक है, तो मैं 12 में से कोई भी 2 लोगों को चूज कर रही हूँ, तो दैट विल बी 12C2. ठीक है, ये हो गया पहली टीम को बनाने के तरीके. ठीक है, जब पहली टीम के ये 2 लोग सेट हो गए, तो बाकी कितने लोग बच गए? 10 पीपल आर लेफ्ट, क्योंकि 2 लोग तो उधर चले गए. फिर क्या हुआ, अब 10 में से मुझे 5 लोगों की टीम बनानी है, तो वो मैं कितने तरीके से बना सकती हूँ? आई हैव टू चूज 5 पीपल आउट ऑफ 10 पीपल. इन हाउ मेनी वेज आई कैन डू दैट? 10C5, राइट? तो दिस इज सेकंड टीम को बनाने के मेरे पास इतने तरीके हैं. ठीक है, और मेरे पास थर्ड टीम को बनाने के कितने तरीके हैं? जब आपने 2 लोग यहाँ लगा दिए और 5 लोग यहाँ पे लगा दिए, तो टोटल कितने लोग बच गए? 5C5. 5 में से 5 ही चूज कर लो. सो जो 5 बचे हैं वो सारों को चूज ही करना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं है. देन 5C5 इज व्हाट? 1. सो बेसिकली 5 में से 5 को चूज कर लो. So this is my third तरीका, third way. Sorry, not third way, third team. Yes or no? This is fine. तो इन टोटल मैं कितने तरीके से अपनी टीम बना सकती हूँ? अगर मेरी पहली टीम इतने तरीके से बन रही है, दूसरी इतने तरीके से बन रही है और तीसरी इतने तरीके से बन रही है, तो देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन मेक माय लाइक टीम entirely? What is that? I'll simply multiply them together. Yes or no? Multiply. अब ऐड नहीं होगा. Sorry? ऐड नहीं होगा वो. R. ऐड नहीं होगा. 12C2 plus 10C5 plus 5C5. No, we will not add it. No, add क्यों करेंगे? देखो, पहले 2 लोग के हिसाब से मान लो यहाँ पे ये जो लोगों के नंबर्स हैं 1 2. ठीक है, टीम में जो लोग आए उनका नंबर है 1 2. दूसरे में आए 3 4 5 6 7. सो लाइक व्हाट इज हैपनिंग, पहले को चूज करने के जितने भी तरीके हैं, मल्टीप्लाइड बाय दूसरे को चूज करने के कितने तरीके हैं, क्योंकि मुझे तो टीम सिलेक्ट करनी है ना. सो दिस इज माय फर्स्ट सब टास्क, दिस इज माय सेकंड सब टास्क, दिस इज माय थर्ड सब टास्क. So this is like picking shirt, this is like picking pant, and this is like picking shoes, right? तो अब मैंने क्या किया, इंडिविजुअली इन टोटल कितने तरीके से मैं चूज कर सकती हूँ, लाइक अपनी टीम को कितने तरीके से सेट कर सकती हूँ? 12C2 into 10C5 into 5C5, which is, let's say 5C5 ही लिख देते हैं. ये तो चलो ठीक है, अगर मेरी टीम्स इस तरीके से होती, फर्स्ट सेकंड और थर्ड. बट एक बात देखो, इस टीम में भी 5 लोग हैं और इस टीम में भी 5 लोग हैं. मान लो एक बार इस टीम में वो जो 5 लोग हैं वो क्या है, 1 2 3 4 5, और एक बार इस टीम में कितने लोग हैं, 6 7 8 9 10. मान लो ये वाला नंबर आया और इधर कौन आ गए, 11 12.
मैंने टीम्स किस तरीके से बांटी, 11-12 दो वाले टीम में, 1 से 5 एक टीम में और 6 से 10 एक टीम में। बट अगर ये 6 से 10 इधर आ गया, 6 7 8 9 10 और ये 1 to 5 इधर आ गया, तब भी तो मेरे लिए सेम ही बात है, क्योंकि मैंने क्या किया, सेम लाइक 2 मेंबर की एक टीम सिलेक्ट कर दी और 5-5 मेंबर की 2 टीम सिलेक्ट कर दी। तो ये 2 टीम एक्चुअली जो पहले थी वो वही है। देर इज नथिंग स्पेशल अबाउट सेकेंड टीम एंड थर्ड टीम, राइट? जिस तरीके से मैंने इनको नेम किया है, यस और नो? सो ये एक्चुअली सेम ही वो है, लाइक सेम ही डिवीजन है, राइट? This is exactly the same bifurcation as this. Are you guys following this? क्योंकि मैंने देखो, मैंने अगर अपनी टीम को ऐसे बांटा, या मान लो मेरे प्लेयर्स का नाम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक बार 2 टीम्स में 11-12 को बांट दिया, फिर 5 से 10 में एक को, 6 से 10 और 1 से 5, इस तरीके से टीम्स बांट दी। तो मैं अगर ये बोल रही हूँ कि ये मेरी पहली टीम, ये मेरी दूसरी टीम और ये मेरी तीसरी टीम, चाहे मैं ये बोलूँ कि ये मेरी पहली टीम, ये मेरी दूसरी टीम, ये मेरी तीसरी टीम, दिस इज एग्जैक्टली द सेम, राइट? दिस इज द सेम डिवीजन, yes or no? Are you guys following? तो बिकॉज दिस इज द सेम डिवीजन, तो मैं एक्चुअली इसको, जब मैं ये बोल रही हूँ कि दिस इज माई सेकेंड टीम, दिस इज माई थर्ड टीम, तो मैं एक तरीके से इन दोनों दोनों जो डिविजन्स हैं, इसको और इसको अलग अलग मान रही हूँ, ठीक है? तो एक्चुअली में मान लो अगर मेरे 100 डिविजन होते, मतलब अगर ये शो कर रहे हैं कि आपके 100 तरीके से आप टीम बांट सकते हो, तो एक्चुअली आपको उसका हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सेम चीज को 2 बार माना हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस इंटरप्रिटेशन, यस और नो? सो लाइक, चाहे आप इस पोजीशन पे आ जाओ, चाहे इस पोजीशन पे आ जाओ, अगर आप नंबर्स को ऐसे स्विच करोगे, देन दिस इज एग्जैक्टली द सेम डिविजन, एंड बिकॉज ऑफ दैट you have to half the number of possibilities that you have gotten using this interpretation. Because of that, you will need to divide by 2. Yes or no? Ma'am, can you please briefly tell why we have to divide by 2 once again? हाँ, तो आई एम सेइंग कि जब मैं ये बोल रही हूँ, जब मैंने अगर ऐसे बोला कि मेरी पहली टीम ये, दूसरी टीम ये, तीसरी टीम ये, मैं अगर इस तरीके से वर्ड्स को यूज कर रही हूँ, तो इसके हिसाब से मुझे क्या लग रहा है कि मेरा 11 12 और 1 to 5 and 6 to 10, this is one way of bifurcating team. And 11 12 एंड मी सेइंग कि मेरी दूसरी टीम जो है 6 से 10 है और तीसरी टीम जो है 1 से 5 है। so, अगर मैं ये वाली इंटरप्रिटेशन यूज कर रही हूँ कि फर्स्ट टीम, सेकंड टीम, थर्ड टीम, तो इसमें 1 to तो इस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ये 2 अलग पॉसिबिलिटीज है। बट एक्चुअली में जब आप सोच रहे हो कि टीम डिवाइड करनी है, तो ये एग्जैक्टली सेम डिवीजन ही तो है। आपने क्या किया, 11-12 को दिया, 1 से 5 एक जगह रख दिया और 6 से 10 एक जगह रख दिया। There is nothing like second team or third team because you have exactly the same number of members in both the teams. Yes or no? So एक तरीके से जितने आपके पास पॉसिबिलिटीज आनी चाहिए उसके डबल आ रहे हैं, क्योंकि आप इसको सेकंड और इसको थर्ड बोल रहे हो, राइट? So because of that, my total number of total number of possibilities is this into this into this, and this entire thing divided by 2. Okay, this is the number of ways in which you can divide a team into 3 parts, with 2 being in one team and 5 people each being in 2 different teams. ठीक है? Is that clear? इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी करना है, सो काइंडली थिंक ओवर द नेक्स्ट पार्ट, विच इज
how many ways are there to split 12 लोग into 3 teams where each team has 12 people. ठीक है, अब इस केस में अगर आप इस तरीके से सोचोगे कि 12 people, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो 1 से लेके 4 तक, 5 से लेके 8 तक एंड 9 से लेके 12 तक. अब ये यहाँ जाए या ये यहाँ जाए, सो 3 फैक्टोरियल और तरीके हो सकते हैं. तो बेसिकली आप 3 फैक्टोरियल टाइम्स ज्यादा काउंट कर रहे हो, सो यू हैव टू डिवाइड अकॉर्डिंगली. ठीक है, सो काइंडली डू दैट. ओके, and we'll discuss this part once you tell me what is your answer in the next class. ठीक है, yes or no? Okay.